एक्वेरियंस, लेट्स से कि जुलाई 2026 का सेकेंड हाफ आप सबके लिए क्या सब लेके आने वाला है। सेकेंड हाफ का मतलब है 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2026 के बीच का ड्यूरेशन कैसा रहने वाला है, क्या सारे चेंजेस लेके आएगा। और ये जो ड्यूरेशन है ये बड़ी मतलब खास दिन से स्टार्ट हो रहा है। रथ यात्रा का दिन है 16 तारीख को, और सच में वाइब्स बदल गए हैं। अब इसे एक फेथ कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे ऐसा लगता है जैसे चेंजेस आएंगे। प्लस नवरात्रि भी चल रहे हैं, हालांकि गुप्त नवरात्रि हैं, लेकिन जो एनर्जीज हैं वो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत हाई वाइब्रेशन पे हैं। बदलाव तो आएंगे, ये आपके लिए कैसे अच्छे हैं और बुरे वो हम अब देख लेते हैं। तो सेकेंड हाफ की रीडिंग ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी मैसेजेस आपको न्यू मून एनर्जी में भी मिले होंगे। लेकिन जब हम न्यू मून की बात करते हैं तो हम न्यू मून में आने वाले चेंजेस की बात करते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि भाई 17 तारीख से लेके 30 तारीख तक ऐसा होगा। हम बात करते हैं ये सब होगा, वो कभी भी हो जाए, 17 को ही हो जाए सारा सब कुछ, या 30 को हो जाए, या बीच में एक दो घटनाएं घट जाए। लेकिन यहाँ आपको पूरी डिटेल में रीडिंग मिलेगी कि सेकेंड हाफ किस तरीके से बीतेगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे घटेंगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं भी एक ब्रेक पे थी और पहली रीडिंग आफ्टर ब्रेक ये बना रही हूँ। तो लेट मी चेक कि क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई के लिए। तो जैसे हम ट्रेडिशनली रीडिंग करते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सेकेंड हाफ में। एक्वेरियस, सेकेंड हाफ में एक्वेरियस की एनर्जी क्या होगी सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई 2026, 16 से 31 जुलाई 2026। कुंभ राशि की एनर्जी क्या रहेगी इन दिनों में, कुंभ राशि की एनर्जी क्या रहेगी। We have Magician and the Mirror, number 53. Magician and the Mirror. Okay. बॉटम में बॉटम कह रही हूँ, इसके सर पे टॉप पे आपको एक इनफाइनाइट सिंबल दिखेगा अगर आप देख पा रहे हो तो। और जब हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो वो नंबर 8 जैसा बनता है, और 53 इज ऑल्सो 8। तो एनर्जीज़ की अगर मैं बात करती हूँ एक्वेरियस, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी रहेंगी, और ऐसी एनर्जी रहेगी कि जिसे कहना चाहिए ना एक्सप्लोर करने वाली। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे अगर ये ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करके इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। आप बहुत ही मैजिकल एनर्जी में हो, दैट्स द वर्ड, वो सामने लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी को मैजिक समझ में नहीं आए कि मैजिक तो मैम मैजिक होता है क्या, मैजिक मतलब वॉट, मैजिक मतलब चीज़ें अपने आप होंगी, चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। लेकिन आप इसके हाथ में देख रहे हो फायर भी है और वाटर भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैजिशियन उस अपोजिट चीज़ को भी क्रिएट कर सकता है। यही मैजिक है। तो अगर आपके कुछ विपरीत भी जाएगा तो आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप उसको पॉजिटिव साइड में देख पाओगे, पॉजिटिव कर पाओगे, पॉजिटिव सिचुएशंस में जा पाओगे, बिकॉज नथिंग इज एंडिंग। इनफाइनाइट में वो कुछ एंड नहीं हो रहा, वो लूप की तरह वापस आपकी तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिएक्शंस जो हैं वो आप तक आ जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही होगी तो। एंड आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं एट द एंड अच्छा ही लूँगा, अच्छा ही होगा। वो फेथ सिस्टम जो है वो आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड है। मजिशियन एंड द मिरर ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बैलेंस आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। यूनिवर्स आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किस तरीके की एनर्जी दे रहा है, लेट मी चेक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियंस के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियंस के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियंस के लिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, नंबर 6। तो क्लियरली ये पॉजिटिविटी, मजिशियन, ये फेथ है आपका। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा लेकिन भविष्य अच्छा है, और फिर आप इसको ग्रैब करोगे और कहोगे कि ठीक है मैं बना लूँगा क्योंकि भविष्य तो अच्छा ही है। एंड मजिशियन आपकी एनर्जी है कि रिसोर्सेज तो हैं,
अभी भविष्य में बनेंगे ही मेरे लिए, तो मैं अभी इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूनिवर्स भी आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है, और आपकी खुद की एनर्जी तो इनफाइनाइट है कि आप तो हार मानने वालों में, गिव अप करने वालों में है ही नहीं। आप तो लाइक इससे मैं ये बना लेता हूँ, इससे मैं ये बना लेता हूँ वाली एनर्जी में। ऑल राइट, आपके लिए क्या एनर्जीज जो हैं वो आ रही हैं, किन एनर्जीज में आप रहेंगे, क्या एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, क्या मिल रहा है एक्वेरियंस को इन 15 दिनों में। ओके, 2 कार्ड्स गिर गए, मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी। एक बार फिर शफल करके अपन एक कार्ड निकालेंगे। वन कार्ड, प्लीज गिव मी वन कार्ड। एक्वेरियस को क्या एनर्जीज रिसीव हो रही है 15 दिन में। वी हैव वॉकिंग अवे, नंबर 27। ये नंबर 9 का एनर्जी है, और बॉटम में है हैप्पी फैमिली। आप पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी नेगेटिविटी से, आप अपने कंफर्ट से निकल के एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ हैप्पीनेस है, जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ आपकी फैमिली है, जहाँ आप एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है, इस तक आप जा रहे हैं। नंबर 9, कोई कहानी, कोई सिचुएशन को एंड करके ये आप रिसीव करेंगे। वॉकिंग अवे, गेट खोल के बाहर जाना, कुछ बदलाव अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे, चेंज अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। एंड एज ये खुद गेट खोल के बाहर जा रही है, कुछ नया देखने, कुछ नया समझने, कोई नई सिचुएशन में जा रही है खुद से, तो ये आपका एक्शन होगा। ये आपका एक्शन है कि हाँ, सब अच्छा होगा भविष्य में, तो मैं ये टास्क करता हूँ, ये इस में टैप इन करता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ या लेती हूँ। ये जो है आप रिसीव कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर एक बाहर निकल रहे हो कुछ नया करने, कुछ ऐसा जो डिफरेंट है, जो आपने पहले नहीं किया लेकिन आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप उसमें फेथ देख पा रहे हो कि मैं कर लूँगा। ये कोई नया कोर्स ज्वाइन करना हो सकता है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, एक्शन हो सकता है आपका, एक जनरल एक्शन, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेट मी चेक क्या होने वाला है, क्या होने वाला है एक्वेरियंस के लिए इन 15 दिनों के अंदर। 16 जुलाई से 31 जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई, क्या सब होने वाला है। ओके, वी हैव मिल्क एंड हनी, नंबर 51। We have time for a nap, number 24. We have never ending story, number 37. तो यहाँ पे 10 नंबर आ ही गया, मैंने आपको पहले ही कहा। बहुत लंबे समय से शायद आप इस 9 नंबर पे अटके हुए थे। क्या होगा, क्या होगा, छोड़ दूँ, रह लूँ, कर लूँ। अब आप एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो यहीं पे आकर के अपन हमेशा अटकेंगे। तो इस बार इस सिचुएशन में कुछ ऐसा करो कि या तो ये सिचुएशन आर हो जाए या पार। ठीक है, कोई सिचुएशन है जिसमें आप बार बार आ जाते हो, तो वहाँ पे जो है वो आप चेंज, कुछ ऐसा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। मतलब ऐसी सिचुएशंस मेरे टाइम में बहुत बार आई मैम, मेरी लाइफ में ना पहले भी ऐसा हुआ है, पर यहीं आके अटक जाते हैं, हमेशा शादी नहीं होती, बाकी सब होता है। इस बार आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंटली एक्ट कर रहे हो इस सिचुएशन पे। एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको लोगों की मदद की ज़रूरत पड़े इस पूरी सिचुएशन में, और लोगों की नहीं तो डिवाइन की ग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आप डिवाइन के साथ हाथ पकड़ के रखना, बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हो एक्वेरियस जो आपके लिए अननोन है। बस आपको उसमें एक फेथ है या पॉजिटिविटी दिख रही है, इसलिए आप उस तरफ जा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि जब ये घट जाएगा तो ये सबसे सुंदर होगा। लेकिन क्योंकि वो नया है, इसलिए कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई ना कोई साथ आपको चाहिएगा। तो आप यूनिवर्स का साथ, डिवाइन का साथ जो है वो मांगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। आपका
बहुत बेहतर होगा, बिकॉज ये आप कर तो सही रहे हो। नंबर 9 पे कंप्लीशन का इंतजार करते करते अब आप थक गए और आप खुद कंप्लीट कर रहे हो कुछ सिचुएशंस को, लेकिन यूनिवर्स का साथ आपको चाहिएगा। लेट मी चेक सम मोर मैसेज, किस तरीके से ये घटनाएं घटेंगी, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। We have 5 of Wands. कंपटीशन बहुत है एक्वेरियस। एट ऑफ सोर्ड्स, और ये बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर तो पॉसिबिलिटीज हैं, ये कंपटीशन आपके अंदर है। ये जो परेशानियां हैं, ये जो बंधन है, ये आपके अपने हैं। आपने खुद ने खुद को बांध रखा है। आप खुद देखना नहीं चाहते कई सिचुएशन, आप देखेंगे उसने आंख पे पट्टी बांध रखी है, और जबकि उसकी आंख पे पट्टी है नहीं, पर वो ऐसा मानती है कि मेरी आंख पे पट्टी है, बहुत नेगेटिविटी है, सब बहुत खराब है, सिचुएशंस मेरे बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये आपका दिल और दिमाग की फाइट है, ये आपकी अपने आप से लड़ाई है। आप ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हो उस समय। मे बी दिस इज बिकॉज आप अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि ऐसा हो, और सिचुएशंस ऐसी नहीं हैं अभी करेंटली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वो तो हो नहीं सकता, मैं जो चाहती हूँ वो तो मिल नहीं रहा, बेकार है मेरी लाइफ, मुझे फिर अब कुछ करना ही नहीं है, हर्ट ही हर्ट है इस ज़िंदगी में। तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है मेरे लिए कि बस मैं ही परेशान होती रहूँ, मैं ही ख़राब होती रहूँ, हमेशा यहीं आके रुक जाना, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ 10 नंबर आए और मैं तो यहीं अटका हुआ हूँ, इतना ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, जबकि आपको ये समझना है कि आ नहीं रहे, ये आपके अंदर है, आने में तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, भगवान तो दे ही नहीं रहा चैलेंज तो आपके अंदर ही है। Seven of Wands. देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत टाइम ड्यूरेशन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जहाँ आप कुछ अपने लिए चेंज करेंगे। मतलब अभी तक आप जो नहीं कर पाए वो सिर्फ इसलिए चेंज करेंगे बिकॉज दिस इज, मतलब ये बहुत हो गया, अभी ये नहीं किया तो मैं कब तक ऐसा ही करता रहूँगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हटाओ इस चीज़ को, ब्लॉक करो इस चीज़ को, बाउंड्रीज बनाओ इस चीज़ की तरफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ कि नहीं अब किसी को प्लीज़ नहीं करना। लेकिन इन एनर्जीज में नहीं रह सकते भाई अब, क्योंकि ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा, छोड़ो, कुछ और ढूंढते। ऐसी एनर्जी में आप जो है वो जाने वाले हो, ये मतलब इस तरीके की एनर्जी बोल रही हूँ मैं, ऐसा करने वाले हो आप कुछ सिचुएशंस में। ओके, लेट मी चेक सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस, किस तरीके से घटेगा ये, प्लीज गाइड कीजिए। एक्वेरियस सन मून वीनस की लाइफ में ये किस तरीके से घटेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, Nine of Swords, 5 of Pentacles.
change, death and rebirth. I told you this. Okay. बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स भी है. बहुत ही सिंपल फ्लो में मैसेज है. सुनने में शायद बहुत अच्छे नहीं लगे, बट ये होने वाला है. अब आप सुने इसको, ठीक है. और मैं सच्ची बोलती हूँ, तो अगर आप नहीं सुनना चाहें तो बंद कर सकते हैं रीडिंग को. मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत ही फैंटास्टिक वाला टाइम नहीं है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है. एक्चुअली में आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन यू आर इन मैजिशियन स्पेस. आपके भले के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है. मैं समझाती हूँ कैसे. एक्चुअली क्या हो रहा है कि लाइफ को कंट्रोल करने की जो आपकी जिदें हैं, जो आपकी आदत है, यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको सुधारें, आप सरेंडर सीखें. और उसको सिखाने के लिए ये कहानी गढ़ी जा रही है आपकी लाइफ में. आप हमेशा आ जाते हो 9 नंबर पे और कंप्लीशन का इंतज़ार करते रहते हो कि मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीशन हो जाए सिचुएशन का, मेरी हैप्पी एंडिंग हो इस कहानी की. पर वो नहीं होती, चीज़ें बदलती हैं. आप रोते पीटते हो, फिर से दोबारा से शुरू होती हैं, फिर से आप वहीं 9 नंबर पे आते हो. लेकिन आप अपना ईगो, अपना अहंकार या अपनी सोच समझ को नहीं बदलते हो. एक्वेरियस, आई नो ये बुरा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा ही आ रहा है. जब ये सेकेंड हाफ शुरू होगा, आप बहुत हैप्पी एनर्जी में होंगे. काफ़ी लोगों के चेहरे से मास्क हटेंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी आंसर्स आपको मिलेंगे, काफ़ी चीज़ों का कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में लगा रहे हो और आपको कुछ अपने हिसाब से आपने एक आंसर बना लिया कि मेरे को आंसर मिल गया इस सिचुएशन का, ये ऐसे होना है, ऐसा करना है मुझे. तो बिगनिंग जो है वो इस सेकेंड हाफ की बहुत बढ़िया होगी. मुझे लगता है कि फैमिली से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप पर्सनली भी अच्छा फील करोगे. और अगर कोई लव कनेक्शन, फ्रेंडशिप वगैरह है तो सपोर्ट सिस्टम भी आपके पास पूरा रहेगा. लेकिन आफ्टर 23rd, 24th के आसपास, स्पेशली मुझे 24th दिखता है, बिकॉज यहाँ 24 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आया है आपके लिए. 24th ऑफ जुलाई सिग्निफिकेंट हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए. 24 साल आपकी एज हो सकती है. और 6 जून का महीना, 6 पोर्टल से कोई कहानी शुरू हुई हो, ऐसा ये सब कुछ लग रहा है यहाँ पे इस नंबर से. तो 24th ऑफ जुलाई से चीज़ें आपके लिए बदलेंगी क्या? बुरा कुछ नहीं हो रहा. अगेन, मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, यहाँ तक आपको लेके आया जाएगा कि मेरे को बुरा क्यों लग रहा है. अगर ये सिचुएशन मेरे जैसी चल रही थी, मैं अभी तक खुश था, फिर सडनली ये क्या है, ये कैसी फीलिंग्स हैं, इतना नेगेटिव क्यों हो जाती हूँ मैं यार, नेगेटिव क्यों हो जाता हूँ, ये ओवर थिंकिंग किस बात की है जब सब कुछ पता है पहले से ही. तो ये जो चीज़ है, ये आपको एक ट्रिगर देगी कि कहीं मैं ही तो नहीं करता ना सब कुछ, कहीं मेरी गलती तो नहीं है. और जब आप इस चीज़ में पहुँचोगे, उसके बाद आपके अंदर के चेंजेस आएंगे. एक्वेरियस, बाहर कुछ नहीं बदल रहा, बाहर कुछ हो भी नहीं रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बाहर वैसा ही है जैसा चल रहा है. बट आपका अंदर, आपका अहंकार, आपका ईगो, आपका एडिक्शन ही चेंज होगा. अगर ये उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इसलिए कुछ नहीं करते और अपने आप को ऐसे कमज़ोर मानते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो 24 तारीख के बाद कोई चीज़ें, कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे. क्योंकि बिकॉज यू आर एन मैजिशियन, आप ही बदल रहे हो, आप ही क्रिएट कर रहे हो वो सेल्फ अपना जो मिसिंग है. तो अगर आप में ये एनर्जी ज़्यादा है, यांग नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, मैं खुद के लिए कुछ कर नहीं पाता यार, कर नहीं पाती, मैं अपने लिए एक्शन ले ही नहीं पाती, मैं बोल ही नहीं पाती अपने लिए, बदलोगे आप, एम्परर एनर्जी में आ जाओगे. डेविल, नेगेटिव से बोल्डनेस में आ जाओगे कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आता है. ठीक है. और आपका एक पुनर्जन्म, सिचुएशन का एक पुनर्जन्म हो जाएगा. एक्वेरियस, पुरानी चीज़ें तो आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे. 10 ऑफ सोर्ड्स था, डेथ है. इट्स नॉट अबाउट फिजिकल डेथ, इट्स ऑल अबाउट मेंटल डेथ. किसी कॉन्सेप्ट का, किसी सिचुएशन का, किसी थिंकिंग प्रोसेस का डेथ, कि मैं यहाँ गलत था, मैं यहाँ गलत थी, ये ऐसे नहीं होगा कभी, मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे समझना चाहिए. ये चीज़ें जो है वो आपके साथ होंगी. और इसका उल्टा कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो मेरे हिसाब से ही करूँगी, वो भी चीज़ें यहाँ बदलेंगी. और फिर आप जो है वो छोड़ोगे
इस पर्टिकुलर टाइम पे डेविल आपकी अहंकार है, आपका ईगो है, अपने हिसाब से चलने का एडिक्शन है। एम्परर कहता है मुझे सबको साथ लेके चलना है, मेरी रिस्पॉन्सिबल होना है कि मैं अपने लिए कैसे जिद कर लूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभानी है। तो अगेन एक चेंज है। एक ही कार्ड के दो मतलब है अलग अलग सिनेरियो में, एंड ये चेंज आपका अंदर का सेल्फ बदलेगा और सरेंडर सिखाएगा। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि इट्स नॉट अबाउट चेंज हो गया तो कोई बहुत बड़ी दौलत शोहरत मिल रही, नहीं। कहानी के कुछ चीज़ों को आप सरेंडर करना सीख जाओगे कि ठीक है ये जैसे हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, जो भी हुआ ठीक हुआ, जो होगा बढ़िया होगा, मुझे नहीं दिमाग लगा। समझ गए? इस तरीके से घटनाएं जो है वो घटेंगी। कुछ कार्ड्स लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग से ले लेते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में क्या होगा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में? लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब हो सकता है 16 से 31 जुलाई के बीच में? एक्वेरियस, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लव एंड रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। बॉटम में एस ऑफ कप्स भी है। तो सबसे पहले तो अगर एनर्जीज की बात करती हूँ तो याद आएगी अगर साथ में नहीं हो तो, ठीक है, या फिर अपने एक्स की याद आ सकती है किसी और के साथ हो तो। बट मेमोरीज का कार्ड है, मेमोरीज बनाना चाहोगे नई लोगों के साथ, या फिर पुरानी मेमोरीज को चेरिश कर रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है। बट विद दिस क्वीन ऑफ कप्स हीलिंग हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, स्पेशली लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स रही हैं या चल रही हैं तो उसमें हीलिंग आएगी इन 15 दिनों में। आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग हो रही है यहाँ पे। तो जो कनेक्शन आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें 15-16 दिनों में कभी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार रोमांस दिखाई देगा, कभी बिल्कुल ही जो है वो डिम हो जाएगी सिचुएशन। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन बहुत ही अप टू डेट नहीं दिख रहा, वो ग्राफ में कभी पीक पे जाएगा, कभी एकदम ही ज़ीरो हो जाएगा कि बिल्कुल ही बात मत करो, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। सिंगल हो तो कोई नया कनेक्शन आ सकता है, किसी नए व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। और अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको कोई ना कोई कॉल मैसेज जरूर आ सकता है, लेकिन रीयूनियन को हम नहीं कह रहे। रीयूनियन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट दैट पर्सन बैक आप इसकी तरफ जाओगे, अगर नहीं तो आप उस व्यक्ति को साफ साफ मना करके, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स, आप उसको घुमाने वाली एनर्जी में तो हो ही नहीं, तो आप साफ साफ मना करके आगे बढ़ जाओगे। ये मना करके आगे बढ़ना भी वही कहानी है कि अब छोड़ो इन सब बातों में, अब कोई मतलब नहीं है, अब ये चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं कर रही, अब एक नई कहानी लिखने चलते हैं। तो 9 नंबर की एनर्जी कंप्लीशन को दी एंड कर दिया। 10 कि ऐसे कब तक अपन एक दूसरे का वेट करते रहेंगे, कब तक तुम ये मानोगे कि मैं आ जाऊंगा या मैं आ जाऊंगी, या मैं ये सोचूंगी कि तुम आ जाओगे, तुम तो लेट इट बी। एंड अगेन दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है कि पास्ट की एनर्जीज को बर्न आउट किया और हम साथ में चल रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये सिचुएशंस बन सकती है। हीलिंग है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी इस टाइम ड्यूरेशन में। प्रोफेशनल लाइफ में क्या सब हो रहा है? पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, द सन, प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ अपने आप को अपडेट कर रहे हो, ठीक है। और आपको विद द सन कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई हैप्पीनेस भी रिसीव हो रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल आपको जॉब मिल रही है, ठीक है। और वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपके लिए काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा। बिजनेस भी आपका जो है वो मैं आगे ग्रो करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आप खुद पे फोकस्ड हो इस टाइम ड्यूरेशन में। जॉब में भी आप खुद पे फोकस हो, क्रिएटिव हो, नए नए टास्क खुद को दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
आप में से किसी का प्रमोशन भी हो सकता है, एक लीडरशिप भी आपको मिल सकती है, मतलब कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके वर्क प्लेस पे डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन मुझे आपके फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती फ्रेंकली स्पीकिंग। फाइनेंसिस के लिए आपको थोड़ा सा अपने पैटर्न ऑफ वर्क को चेंज करना चाहिए, या फिर आपको कुछ सीखना चाहिए, कुछ डिजिटल नॉलेज की। जैसे आप पेपर वर्क करते हो तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, कुछ अपडेशन की ज़रूरत है आपको पर्सनली, ठीक है, तब फिर आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखती है। अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम, इवन लोग आपके साथ बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी हेल्थ ठीक दिखती है मुझे, अच्छी रहेगी इन दिनों में। और पर्सनली फैमिली के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल एनर्जी पर्सनल लाइफ की बेहतर है। ऑलराइट, तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ आपके लिए दिख रहे हैं। अब हम कुछ कार्ड ओशो जैन से भी ले लेते हैं, क्या सब होने वाला है एक्वेरियस नेक्स्ट 15 डेज में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई 2026, 16 से 31 जुलाई 2026, क्या सब घटने वाला है। We have the burden. कहीं से तो आप निकल रहे हो, या तो ट्रैवल कर रहे हो, या आपको किसी की सच्चाई दिख रही है, या आपको खुद की सच्चाई दिख रही है कि मैं कब तक ऐसा करता रहूँगा। कोई काम जो आप कर रहे हो उससे आप निकल रहे हो, ठीक है, यस। और विक्ट्री चाहिए आपको, तो आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो फॉर श्योर। बैलेंस कर रहे हो कि मैं ही नहीं करता रहूँगा, बांट लेते हैं काम को, तुम भी कुछ करो, मैं भी कुछ करता हूँ। ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में मैं अपनी खुशियाँ गवा रहा हूँ या गवा रही हूँ, तो उस पर आप सोचोगे। कोई सिचुएशन है जिसमें आपका कार्मिक है आपके साथ और आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा है, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे किसी को याद करते हुए भी आप दिखते हो, पुरानी कहानियों को, पुरानी सिचुएशंस को, पुराने ओवरलोड्स को याद कर रहे हो, बट आप इससे निकलोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। आपका मन है कि मैं निकलूं इससे, अब निकला जाए इस सिचुएशन से। व्हाट एल्स? फ्रेंडलीनेस, सपोर्ट सिस्टम, आई टोल्ड यू, या तो यूनिवर्स से मांगो या फिर इर्द गिर्द है। 2 ऑफ कप्स भी आया था। कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या किसी पर्सन से आपका अपने जैसे लोगों का सपोर्ट, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में भी और फ्रेंडशिप या इस तरह के केस में भी। वी हैव नथिंगनेस। नथिंगनेस का कार्ड इस रीडिंग में, वैसे तो इसके बहुत से मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे आने का मतलब यही है कि पास्ट की सारी जो परसेप्शंस हैं आपके माइंड में वो आपने फ्री कर दिए, निकाल दिए। नई कहानी लिखूंगा, प्लेन स्लेट है, दोबारा से कहानी लिखता हूँ, दोबारा से कुछ बनाता हूँ, खुद से क्रिएट करता हूँ अपनी लाइफ को। हो गया जो होना था, ये ऐसे ही चलता रहेगा टाइप्स, है ना। इसीलिए मैजिशियन है कि मैं दोबारा लिखता हूँ, इसीलिए डेथ है कि रीबर्थ हुआ है जैसे मेरा, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, फिर से अपनी कहानी को बनाने की, अपनी लाइफ को बनाने की ट्राई करता हूँ। तो नथिंगनेस इज, इट्स नॉट अबाउट कि कुछ फील नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि यहीं से नई शुरुआत करते हैं। एंड शुरुआत इज ट्रस्ट की, कि सब अच्छा होगा आगे चल के। यूनिवर्स पे ट्रस्ट, भगवान पे ट्रस्ट, ईश्वर अल्लाह पे ट्रस्ट कि हाँ वो है, संभाल लेंगे। मैं उड़ता हूँ एक बार फिर से, मैं कोशिश करता हूँ एक बार। तो ये कार्ड्स अगेन आपको सेम स्टोरी लाइन दे रहे हैं कि बहुत लंबे समय से स्टक थे कहीं, तो वहाँ से अब मूव ऑन होना है। और अगर आप समझ रहे हो कि हाँ मेरे मन में यही बात है, तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो तो 24 के आसपास कुछ होगा जिससे आपको ये समझाया जाएगा और फिर आप इसको सरेंडर करोगे, समझोगे। ओके, सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस।
have intensity, politics, the rebel, breakthrough, the master. We are the world. So कोई पर्सन है आपकी तरफ आ सकते हैं और आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, या आप खुद चाहते हो, जैसे कोई एक्स हो, कोई आपका ही क्रश हो जिसको आप चाहते हो कि ये आए, तो इस टाइम ड्यूरेशन में ना ये व्यक्ति आएगा। लेकिन बस यही है कि आप इसके लिए इसको पाने के लिए कोई पॉलिटिक्स मत करना, कोई झूठ मत बोलना, कोई मैनिपुलेशन मत करना, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो उसके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा, कभी ना कभी तो सच सामने आएगा। तो ये एक पर्सन है जो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, और ये आपकी मदद भी करेगा, ये आपके लिए चीज़ों को आसान करेगा, आपका एक छोटा सा दुनिया क्रिएट करेगा आपके आसपास अपनी। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स या धोखा या झूठ मत ऐड करना। आप, ये पर्सन की इंटेंसिटी हाई है, ये तो आपकी तरफ आ रहा है बस, ठीक है। रियूनियन के चांसेस मुझे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं यहाँ पे। वी हैव द सोर्स, सॉरो, कंडीशनिंग, अनोननेस, हीलिंग मैंने पहले ही बोल दिया, और कुछ चीज़ों को लेके अवेयरनेस भी आ रही है कि आप कहाँ गलत थे, अपने आप को लेके एक अवेयरनेस आ रही है। और अगेन एक अननोन पाथ पे चल रहे हो आप, जहाँ एडवेंचर है कि पता नहीं आगे क्या आएगा, लेकिन यहाँ नहीं रहना आप, इससे स्टकनेस से निकले, होगा जो देखा जाएगा। ये ट्रस्ट, ये फेथ, ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपके अंदर आएगी। पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। तो यस, यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। हीलिंग हो रही है कुल मिला के, और हीलिंग के बाद फिर आदमी यही कहता है अब वो ठीक हो गया, अब चलते हैं, वापस निकलते हैं। ये वो स्टेज है आपकी वापस निकलने वाली। ओके, लेट मी चेक सम मैसेज फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्या सब होने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में एक्वेरियस, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई एक्वेरियंस। प्रोग्रेशन, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी परसेप्शन, और ये नंबर 10 की एनर्जी, जो भी सोच रही किसी के बारे में, जो भी ऑब्जर्वेशन रहा किसी सिचुएशन के बारे में, उस पर वापस सोचा जाएगा। ये परसेप्शन के चेंज होने का समय है, ठीक है। वी हैव होम, घर वापसी, अपने आप को पहचानना, और एंट्रेंस। देख लो आप क्या कार्ड्स आए हैं, और बॉटम देखो रिव्यू, पुरानी चीज़ों पे, पुराने एक्शंस पे, पुरानी सोच पे रिव्यू करना, और एक न्यू डायरेक्शन खुद को देना। बहुत ही डायरेक्ट क्लियर मैसेज। इम्पोर्टेंस क्या होगी? स्टेबिलिटी, फैमिली, और खुद का सही परसेप्शन ढूंढना। खुद 8 ऑफ सोर्ड्स की स्ट्रेट उसमें नहीं आ जाए कि डर ही डल रहे हैं आगे क्या होगा, मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे जाना है, होगा जो देखा जाएगा। ये सरेंडर कर दिया मैंने अननोन की तरफ कि भगवान है ना, वो देख लेगा, मेरे एंजल्स है ना, वो संभाल लेंगे, मुझे तो जाना है। मैं कब तक ऐसे बैठा रहूँगा, मैं कब तक डर के वो काम करता रहूँगा जो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, जो मेरे को खुशी नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाऊँ और देखा जाएगा जो होगा। अभी भी कौन सा ही मज़े कर रहा हूँ, वो चीज़ है यहाँ पे। 35, 30, 42, 19, 56 एज ग्रुप आपके हो सकते हैं। ओके, ऑरिकल मैसेजेस ले लेते हैं। सबसे पहले आर्कएंजल्स से एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। मैसेज फॉर एक्वेरियंस नेक्स्ट 15 डेज। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। नंबर 8 आपका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। मैं आखिरी कार्ड्स निकाल रही हूँ और यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी सबसे पहले आई है। 6, 8, 9, 10, 1, 7 ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। एंड बस डीपर इंसाइट्स आर हैंड का मतलब यही है कि आपको पता है, आपको समझ में आता है, आप बहुत ही पावरफुल हैं, या कहना चाहिए कि समझदार हैं। लेकिन आप जो सोच रहे हैं, जो सोच के कर रहे हैं, गॉड के प्लान्स पे जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आपको भगवान की नहीं सुन लेनी चाहिए? अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टेटस भी पोस्ट किया था कि
हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, ये कर दो वो कर दो, आप मेरी सुन नहीं रहे। लेकिन कभी कभी ना हमें उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आप मेरी नहीं सुन रहे, कभी कभी हमें शांत होकर के उसकी सुन लेनी चाहिए। हम मांगते ही जाते हैं, मांगते ही जाते हैं, अपनी कहते जाते हैं, बट कभी कभी एकदम शांत मन से कि आज मुझे कुछ नहीं कहना, तुम सुनाओ, तुम कहो मुझसे कुछ, ऐसा गाइडेंस भी मांग लेना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने चैनल पे गाइडेंस रीडिंग करती हूँ कि टैरो इज़ नॉट अबाउट कल क्या होगा, इट्स ऑल अबाउट मैं क्या करूँ कि कल अच्छा हो। और ये चीज़ ज़्यादा काम की है ना, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है, तुम जो चाहते हो वो होगा भी, तुम परेशान हो रहे हो फालतू में, बस इस पे एक बार रिफ्लेक्ट बैक कर लो, एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो कि उस समय जब ये प्लान तुमने बनाया था, जब जो डिसीजंस लिए गए थे वो सही है या नहीं। इसीलिए यहाँ रिव्यू की एनर्जी है। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में, कि जो पहले हुआ है उस सोच को वापस से सोचेंगे, वापस से रिव्यू करेंगे, एंड यू विल चेंज। आप बदलेंगे एक्वेरियस अपने आप को, बिकॉज आपको समझ आएगा कि शायद मैं इतना सही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस इसी की आपको ज़रूरत है। आर्कएंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। कार्ड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई के लिए। प्लीज माय गार्जियन एंजल्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज एंसेस्टर्स, प्लीज कम एंड गाइड, थैंक यू। We have potential and possibilities. See, potential and possibilities क्या कहता है, डरो मत, तुम्हारे अंदर पॉसिबिलिटीज भी हैं और पोटेंशियल भी है। रीच आउट टू द पोटेंशियल दैट इज कॉलिंग फॉर यू, फ्यूचर, हायर सेल्फ, क्वांटम। कि तुम डरते बहुत हो चेंज से, पर तुम बदलावों से डरो मत, अपने आप को उस पोटेंशियल तक भेजो जो तुम्हारे लिए बने हैं। और तुम कर सकते हो, तुम्हारे में है, तुम्हारे एंजल्स कह रहे हैं तुम्हारे में है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही करूं, आप कर सकते हो। और वो चाहते हैं आप उसी हायर सेल्फ से चीज़ों को डिसाइड करो, उसी हायर पावर में रहो, हमेशा अपने आप को डाउन नहीं करो। ओके, नंबर 5 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। मैसेज फ्रॉम योर फेरीज, लाइफ एनर्जी। The happy fairy of sunshine brings lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that need to be healed. तो जो भी आपके डर हैं उन्हें हील करो और लाइट में आ जाओ। बॉटम देखो, मैजिकल गेटवे, जो आप अभी आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। पहला कार्ड तो मैजिशियन था, मैजिक आप में है। एक मैजिशियन सोच रहा है कि अरे यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं, इस कागज का मैं क्या करूं, इस कागज, अरे इस कागज से तुम ही हो जो फूल बना दोगे, इस कागज से कबूतर बना के उड़ाओ, इस कागज से तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मैजिक तुम में है। प्रॉब्लम ये है कि एक्वेरियस अपने मैजिक को भूल गया है। एक्वेरियस को लगता है मेरी लाइफ बड़ी ख़राब है, एक्वेरियस को लगता है कि मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं तुम्हारे पास पोटेंशियल है बेटा, उसको दिखाओ, तुम ऐसे कैसे हार मान रहे हो। आर्कएंजल्स कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर मैंने डाल रखा है, एक बार रिव्यू तो करो, एक बार सोचो तो सही, क्यों हार मान रहे हो, क्या नहीं कर सकते हो तुम। और फेरीज कह रही है कि वो सनशाइन की एनर्जी दे रही है भाई, तुम तो बस अपनी शैडो साइड को हील कर लो और फिर देखो क्या होता है। बताओ आप एक्वेरियस नहीं हो तो फिर मुझे बताना आप। इससे ज़्यादा डायरेक्ट मैसेज क्या हो सकते हैं यार। मेरी रीडिंग ना 1-1 घंटे की हो जाती है कई बार, इतने डायरेक्ट मैसेज हैं, आधा घंटे में ही सेम मैसेज आ रहे हैं, आपको पता है। ओके, फाइनल मैसेजेस आपके लिए, ब्लेसिंग्स क्या हैं इस सेकेंड हाफ की, आपको ये सेकेंड हाफ क्या दे के जाएगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स, थैंक यू। ब्लेसिंग्स फॉर सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई। 4 कार्ड लेंगे हम। पहला है यहाँ पे पैरेट कपल्स, आपको पैरेट कपल्स दिख भी सकते हैं। रोमांस एंड पैशन आपकी लाइफ में ला सकते हैं ये पैरेट कपल्स। एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, किसी खास तरह के म्यूज़िक से आप कनेक्ट हो सकते हो। आप खुद एक म्यूजिशियन हो तो अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करोगे और आपको पीस मिलेगा, ऐसा पीस जिससे आपका माइंड हील होगा, ठीक है।
सेकेंड ब्लेसिंग आपके लिए है मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस। रोमांस 2 बार आ गया, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ सकता है, जो कि हमें फ्रेंडशिप और 2 ऑफ कप्स 2 कार्ड्स में दिखाया भी गया था। तो यस, रोमांस, पावर में आ रहे हो आप, और कोई मटेरियलिस्टिक गेन भी आपको हो सकता है। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियंस? अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंट गोल, कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कोई इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो सकते हो, और जो भी आपका गोल था कभी जो बहुत दूर लग रहा था, वो फाइनली आप फुलफिल करोगे, उसको पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़ोगे। फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस। Faith and patience, things will materialize, basic necessity will be taken care of। आपको कोई खास परेशानी इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं आएगी, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती रहेंगी, कुछ मटेरियलिस्टिक गेन भी हो सकते हैं, बस प्लस आपका फेथ सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट होगा। ऑलराइट, टेबल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे? लव, एक्वेरियस, ये टाइम आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है, प्यार मोहब्बत में रहेंगे, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, लेकिन लव आसपास रहेगा। हैप्पीनेस, प्यार है तो खुशियाँ भी हैं, तो हैप्पीनेस भी रहेगी, एंड फ्लर्टिंग भी हो सकती है आपके साथ, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय।